शाक थेरेपी क्या है एवं इसके परिणाम लिखिए। उत्तर, साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शाक थेरेपी कहा गया। शाक थेरेपी का अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस मॉडल ने सार्वजनिक संपत्ति को निजी संपत्ति, सार्वजनिक उद्योगों को निजी उद्योगों का रूप दे दिया। पूंजीवादी पद्धति को अपनाकर कृषि के लिए निजी फर्म बनाए गए तथा मुक्त व्यापार को अपनाया गया। शाक थेरेपी के परिणाम इस प्रकार थे। पहला, शाक थेरेपी से साम्यवादी देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। दूसरा, लगभग 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथ में बेच दिया गया। तीसरा, पुनर्निर्माण का कार्य सरकार नहीं बल्कि बाजार की ताकतें कर रही थी। चौथा, राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। पांचवा, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। छठवां, अधिकांश लोगों ने जिन्हें धन की आवश्यकता थी अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथ में बेच दिया। सातवां, सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई थी। आठवां, शाक थेरेपी के कारण गरीब और अमीर में आर्थिक असमानता बढ़ गई। नौवां, माफिया वर्ग ने आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। 10वां, कई गणराज्यों में राजनीतिक अस्थिरता आने से आंदोलन तथा गृह युद्ध आरंभ हो गया।